पता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कुछ रिश्ते, कुछ एहसास इतने खामोश होते हैं कि उनकी आवाज़ सिर्फ हमारा दिल ही सुन पाता है। आज हम एक ऐसी ही खूबसूरत हिंदी गज़ल के ज़रिए इन अनकहे एहसासों की दुनिया में उतरेंगे। तो सवाल ये उठता है कि शब्दों के बिना भी बातें आखिर कैसे होती हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि इस पूरी गज़ल की रूह है। एक ऐसा सवाल जो हमें उस दुनिया में ले जाएगा जहां खामोशी ही सबसे ज्यादा बोलती है। तो आज हम सूर्य प्रकाश गुप्त जी की एक बहुत ही कमाल की गज़ल के साथ इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे। चलिए साथ मिलकर इस खूबसूरत काव्यात्मक सफर पर चलते हैं और महसूस करते हैं कि खामोशी में कितनी बातें छिपी होती हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक खामोश शुरुआत से। ये वो पल है जब किसी रिश्ते की पहली अनकही चिंगारी रोशन होती है, बिना किसी शोर शराबे के। तो गज़ल का पहला शेर कुछ यूं है। कोई चुपचाप रहकर बोलता है, कोई हर राज दिल के खोलता है। जरा रुककर इन लफ्ज़ों को महसूस कीजिए, इस खामोशी की आवाज़ को सुनिए जरा। मतलब ये उस साइलेंट कन्वर्सेशन की बात हो रही है जहां लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं है ना? एक ऐसा अनकहा सा कनेक्शन जहां किसी का पास होना ही काफ़ी है उसके दिल के सारे राज जानने के लिए। कुछ पूछना ही नहीं पड़ता, सब कुछ बस महसूस हो जाता है। और पता है, इसी खामोश समझ से एक रिश्ता कैसे बदल जाता है। शायर आगे कहते हैं, जो अब तक अजनबी मेरे लिए था वो अक्सर धड़कनों सा डोलता है। सोचिए जरा, ये बदलाव कितना गहरा है। एक इंसान जो कल तक एक अजनबी था, आज वो धड़कनों सा महसूस होता है। मतलब अब वो कोई बाहरी इंसान नहीं है, बल्कि हमारे वजूद का, हमारी अपनी धड़कन का हिस्सा बन गया है। कितना कमाल का एहसास है ये। अच्छा, पर तब क्या होता है जब वो इंसान जो हमारी धड़कन बन चुका है हमारे पास ना हो? यहीं से शुरू होता है यादों का जादू। वो जादू जो दूरियों को भी मिटा देता है। शायर बहुत खूबसूरती से कहते हैं, वो एक चेहरा जो यादों में खिला है, हमेशा मुस्कुरा कर बोलता है। यह सिर्फ एक याद की बात नहीं हो रही, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यहां यादें बस यादें नहीं हैं, वो एक जिंदा एहसास बन जाती हैं। उस इंसान का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आते ही ऐसा लगता है ना, जैसे वो सामने ही है, हिम्मत दे रहा हो। असल में ये यादें ही तो हैं जो मीलों की दूरियों के बावजूद एक रिश्ते को जिंदा रखती हैं, एक ताकत की तरह, एक सुकून की तरह। और जब दिल में इतने गहरे एहसास हो ना, तो बाहर की दुनिया भी कुछ अलग ही नजर आती है। चलिए देखते हैं शायर कैसे अपने अंदर के एहसास को बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं। अगला शेर है, कोई एक फूल खुशबू भर रहा है, ये मौसम रुख हवा का तौलता है। यहाँ नेचर और शायर के इमोशंस